हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर न्यूज़ नेशन पर। आप जी थैंक यू। सर, अब 2024 की जो लड़ाई है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, और जिस तरीके से चुनावी सभाएं भी हम चाहे बीजेपी के कैंडिडेट हों या कांग्रेस के कैंडिडेट हों, मुद्दों से ज्यादा बयान जो हैं वो सुर्खियों में, इसको कैसे देखते हैं? ये बात ठीक है कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, मेरी मान्यता तो यही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब दूसरे पक्ष से इस तरह की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद फिर उसका रिटेलिएशन स्वाभाविक होता है, और ये सब हुआ है। मेरा अभी भी मानना है कि मुद्दों पर हमको बात करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव मुद्दों पर ही लड़ती है, और जब भी कोई भी कैंपेन होता है मुद्दों पर ही होती है। और अब की बार भी हमारा कैंपेन फोकस्ड है मुद्दों पर। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। मोदी जी की जो उपलब्धियां 10 वर्षों की है, उन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। अभी भी विक्रमादित्य जी से भी मेरी बात हुई, कांग्रेस के प्रत्याशी वो हैं। उनका ये कहना है कि कंगना रनौत जी का कोई विजन ही नहीं है, वो सिर्फ बयान देना चाहती है, और वो भी व्यक्तिगत अटैक वो कर रही है। नहीं, शुरुआत उनने खुद की। मुझे लगता है कि कंगना जी राजनीति में भले वो कहते हैं कि नई है, नहीं है, कोई आदमी नया होता है तो उनसे अगर इस तरह की कोई बात होती तो भी समझ में आती, लेकिन शुरुआत विक्रमादित्य ने खुद की अपनी ओर से। वो तो राजनीति में नए नहीं, अब वो तो अपने आप को बड़ा ऐसा मानते हैं कि भाई वो जितना शायद उनके जो पिताजी थे वो भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते थे। कई बार इस तरह से वो व्यवहार करने लग जाते हैं जैसे बहुत बड़ा। मैं उस पर भी टिप्पणी करना की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ, लेकिन शुरुआत कांग्रेस की ओर से। देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए, सुप्रिया जो कांग्रेस पार्टी की जो एक नेशनल लेवल पर एक है, एक उनकी शायद ऑफिस बीरर है वो, उसने कंगना को टिकट मिलने के बाद सबसे पहले टिप्पणी उसने की, और मंडी का जिक्र जिस तरीके से किया उससे मंडी अपमानित हुई है, मंडी के लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई है। यानी कि मंडी मांडव ऋषि की धरती है, ये मांडव ऋषि की तपोस्थली है, इस नाम से मंडी पड़ा है। और उसने मंडी में क्या चल रहा है, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर जिस तरह से अपमानित किया, एक महिला होकर के महिला के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करती है। और कांग्रेस का कोई एक नेता ये विक्रमादित्य या दूसरे एक नेता ने उनके उस टिप्पणी पर इस तरह से ये नहीं किया कि भाई जो कहा है वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद शुरुआत हुई, और वो शुरुआत का दौर फिर आगे बढ़ता गया। ज़्यादा कांग्रेस के ही लोगों ने, कांग्रेस के पास सही मायने में मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो ऐसी छिछोली बातें, छोटी छोटी बातें, व्यक्तिगत बातें, व्यक्तिगत टिप्पणियां वो करने की कोशिश कर रही है, ताकि चुनाव इन चीज़ों में उलझा रहे। जो हमारा विज़न है, जो हमारा काम करने का तरीका है, जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल है, उस पर बात न कर सकें, इस तरह की कोशिश है उनकी। लेकिन हम एक ही बात कह रहे हैं कि ये देश का चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए विज़न के साथ मोदी जी की जो 10 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल, जब चुनावों की बात होती है तो मतदाता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और मंडी की बात करें तो 50-50 वाला मामला है। 5,87,000 पुरुष मतदाता है, 5,62,000 महिला मतदाता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो भी एक महिला है, विक्रमादित्य की माताजी प्रतिभा सिंह कहती हैं वो एक ऐसी चीज़ है जिनको देखने तो लोग आएंगे। आपको लगता है क्या वो भीड़ वोट में बदल पाएगी? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि बीजेपी ने सिर्फ ग्लैमर का तड़का लगाया। देखिए, ऐसा है, कंगना जी पार्टी की प्रत्याशी है, और यहाँ पार्टी का बहुत बड़ा आधार है। हमारे 17 में से 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारा कैडर है। ये चेहरे को देख करके चुनाव लड़ा जाता है, वोट लिए जाते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। वो एक सेलिब्रिटी है, उस फील्ड में अच्छा काम किया है, और अच्छा काम करने का उनको जो है वो इनाम भी, पुरस्कार भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। पार्टी ने तय किया कि उनको कैंडिडेट करना चाहिए, और कैंडिडेट करने के बाद हम सब लोग पार्टी के काम करने के लिए लगे हैं, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगे हैं। लेकिन हमारा जीत का आधार कभी भी चेहरा नहीं रहता है पार्टी का। हमारा जीत का आधार हमारे काम, हमारा संगठन, हमारा नीतियाँ, हमारा काम करने का विज़न, और उसके साथ साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो एक है, नरेंद्र मोदी जी का। महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके की कंगना रनौत के खिलाफ बयानबाजी हो रही है विक्रमादित्य की तरफ से, हालांकि वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ पलटवार कर रहा हूं, आपको लगेगा कि मतलब आप मानते हैं कि क्या महिला वोटर्स जो हैं उनका डेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस
अब झेल सकते हैं और ये आपके फायदे के लिए उस नहीं, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। महिलाओं की भावना को उन्हें ठेस पहुंचाई है इस तरह की टिप्पणियां करते हुए। और दूसरी बात, जो महिलाओं के लिए जो गारंटी उनने 15-1500 रुपए की विधानसभा के चुनाव में दी थी, कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम इस फैसले को लागू करेंगे। आज 16 महीने हो गया लेकिन अभी तक हुआ नहीं। वो भी एक अपमानित करने का एक जरिया है उनका, जो महिलाओं को अपमानित किया। अब फिर से वो फॉर्म भर रहे हैं, अब कह रहे हैं अब देंगे। अरे 15 महीने 16 महीने से आप सत्ता में हैं लेकिन उसके बावजूद आपने दिया नहीं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के महिलाओं के बीच में तो अच्छी खासी मार पड़ेगी कांग्रेस को। काम की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि 10 साल से तो केंद्र में मोदी सरकार है। कंगना भी कह रही है हम रेल ले आएंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर कर देंगे। 10 साल क्यों नहीं कर पाए? बहुत कुछ किया है इस हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। अगर मैं कह सकता हूँ कि सही मायने में अगर काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हुआ है तो इन 10 वर्षों में हुआ। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, एम्स, हिमाचल प्रदेश के लिए हमको दिल्ली मिलता था, अब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। वंदे भारत ट्रेन हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू हुई। बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 पूरे देश भर में मिले, 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश में 3 मिले, 1 हिमाचल प्रदेश को मिला। और इसके अलावा पीएमजीएसवाई का पैसा जो है 3000 करोड़ के लगभग, जो हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आपदा आई तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए दिल खोल करके मदद की। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग जैसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कांग्रेस की सरकार में रुक गया था, ठहर गया था, यानी कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि उसको बंद करने छोड़ने के कगार पर आ गए थे। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा ये करना है, अटल जी का स्वप्न है, उनका विजन है, इसको पूरा करना है। और 2024 तक उसको पूरा करने के लिए बीआरओ ने कहा था, लेकिन 2020 3 अक्टूबर 2020 को उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन चीज़ों का जिक्र नहीं कर सकते क्या? हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आप देख रहे हैं ये 4 लेन, आज चंडीगढ़ से मनाली जहां 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में आदमी मनाली पहुंच रहा है। तो ऐसे में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को, और पूरे देश भर में आप देखिए कि देश भर में जो बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर बात कहूँगा तो समय की कमी है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, कौन सा मुद्दा छोड़ा? राम जन्मभूमि का मुद्दा पूरा हो गया। राम मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया। आपकी धारा 370 समाप्त हो गई। आपकी धारा 370 समाप्त होने के बाद आपका सीएए लागू, और उसके बाद जो है वो 3 तलाक बंद। ऐसी एक नहीं, सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी। और जो योजनाओं की अगर बात कहें, आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ी योजना जिसके अंतर्गत जो है वो अब तो बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर के सबको लिए सुविधा रहने वाली है, इस बात का भी जिक्र किया। और मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि योजनाओं का हम जिक्र करें, जो काम का हम जिक्र करें, तो मुझे नहीं लगता कि आज तक के आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी तेज़ गति से काम हुआ है विकास की दृष्टि से। और भारत अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर बहुत सम्मानजनक के साथ आज खड़ा है। मोदी जी के काम की जिक्र जब होता है तो बीजेपी की बात, उनके कैंडिडेट्स की बात हो, मोदी जी का नाम लिए बगैर नहीं वो हो सकती पूरी। तो कांग्रेस का यही कहना है कि अगर मोदी जी की लीगेसी हटा दें तो कंगना रनौत के परिवार वाले भी उनको वोट नहीं करेंगे। वो तो मुझे लगता है कि अगर विक्रमादित्य जी वो भी अगर अपने बुजुर्गों की बातें करते करते ये कहते हैं कि अगर वो भी अगर उनका जिक्र करना छोड़ दें तो मुझे लगता है कि स्थिति उनकी भी इससे बेहतर नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पर हमको बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ एक ही बात को लेकर के है, मुद्दों पर राजनीति करो। आप 16 महीने से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में हैं, आपने 16 महीने में हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया? जो पिछली बरसात में सड़कें डैमेज हुई पड़ी हैं, मलबा पड़ा, मलबा तो उठा नहीं पाए हैं। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्ड है आज तक का, 4700 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण हुआ है। और इन 15 महीनों में 16 महीने में जो सड़कें जो बरसात के कारण डैमेज हुई हैं, तो उसमें एक सड़क जो है वो मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। यहाँ मंडी में 12 पुल बह गए, कहा था कि 1 महीने में लगाएंगे, 3 महीने में लगाएंगे। यहाँ एक बरसात के बाद दूसरी बरसात आने वाली है, लेकिन एक भी पुल अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था की खासतौर पर अगर हम बात करें तो 80% से ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था मंडी की है वो खेती पर निर्भर है। लेकिन जब हम रैलियों को सुनते हैं, तमाम नेताओं को सुनते हैं, तो उन लोगों की बात कहीं कम नज़र आती है। ज़्यादा सुनाई देता है तो
कंगना किसी मंदिर में गई हैं तो उनकी सफाई करवा दीजिए, या मैं उनको एक ऐसे थप्पड़ लगा देंगे तो मंडी में रेट भूल जाएंगे। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? जनता क्या इसको ध्यान में रख के वोट करेगी, वाकई उनके लिए तो महत्वपूर्ण मुद्दे, क्योंकि मैं जनता के बीच में भी पहुंच रही हूँ, उनका कहना है मुद्दे ही महत्वपूर्ण है। मुद्दे महत्वपूर्ण है, मेरा भी मानना है, और मुझे लगता है कि उसी पर फोकस करना चाहिए। बाकी छोटी मोटी बातें इस तरह चलती है, और जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने किया है कि मंदिर में जाएगी तो पीछे उसकी सफाई करनी पड़ेगी, ये शब्द इस तरह के बहुत व्यक्तिगत हैं और बहुत पीड़ा देने वाले हैं। और आखिरकार मुझे लगता है कि किसी महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति का उचित नहीं है। और उनको भी आदत है, विक्रमादित्य को भी आदत है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और अनावश्यक रूप से बोलते हैं। और उसके वो तो कहते हैं कि कंगना बहुत बोलती है और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी स्टार प्रचारक कंगना ही है। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि वो ज़्यादा बोलती थी, उनको ज़रूरी बोलना, जो अपने आप को अनुभवी नेता मानते हैं, तो उनको क्या उसी तरह से मुकाबला करना है? अरे मुद्दों पर बात करो, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है हिमाचल प्रदेश के लिए? आपके परिवार से, मैं परिवार के प्रति टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं कि 8 बार से सांसद मंडी के रहे हैं उनके परिवार से। और उसके बाद आज अगर पूछें तो एज सांसद, एज मेंबर पार्लियामेंट, मंडी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है? मंडी के लिए हमने स्टेट यूनिवर्सिटी दी, उसको बंद करके रख दिया इन्होंने। मंडी के लिए शिवधाम हमने दिया, उसको बंद करके रखा 16 महीने से, उसका पैसा डाइवर्ट और जगह कर लिया। एयरपोर्ट मंडी के लिए दिया, उसका काम बंद करके रखा हुआ है, और 1000 करोड़ रुपए बजट प्रोविजन उसके लिए रखा गया, तो वो पैसा भी बदल करके दूसरे इसमें डाल दिया गया। सब कुछ तो बंद किया है। और ऐसे में मंडी में आकर के आप विकास की बातें कर रहे हैं, आप हमको सलाह दे रहे हैं, आप हमको ये कह रहे हैं, आप कैबिनेट में बैठ करके फैसले लेते रहे मंडी के विकास को रोकने के। इन सारी बातों का जवाब कौन देगा? ये जवाब देना पड़ेगा इस चुनाव में। चलिए, अगर यहाँ से जीत आप दर्ज करते हैं तो कौन से वो 3 काम होंगे जो सबसे पहले जनता देखेगी, जिनकी जरूरत भी है उन्हें? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि हिमाचल प्रदेश में जहां चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है, उसमें मंडी सीट पे भी जीतेंगे हम। और जहां मंडी सीट की अगर बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर आप मंडी लोकसभा क्षेत्र के ही पर्टिकुलर संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो देखिए एयरपोर्ट हमारी प्रायोरिटी है, और उसके बाद टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। मंडी में हमने कॉरपोरेशन बनाई है, ये कॉरपोरेशन को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसको कवर करना चाहिए, मंडी और मनाली दोनों। और दोनों जगह ये सारी चीज़ें होती तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उससे जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बदलाव आएगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए, और अगर जीत हासिल करते हैं तो जनता यहाँ पर जिन कामों को लेकर लंबे समय से उम्मीद लगा रही, वो जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्र के साथ रंजना सिंह राठौड़, मंडी, न्यूज़ नेशन।